सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। पूरा सच ये है जनाब कि रमज़ानुल मुबारक में अशियाए ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो तो आसमानों से बातें कर ही रही हैं। अगर आप फ्रूट और सब्ज़ी की भी बात कर लें तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने इनकी कीमतों में भी बहुत इजाफा कर दिया है। इतना इजाफा हो चुका है कि गरीब आदमी जो है वो शायद अपने बच्चों को इफ्तार में फ़्रूट भी नहीं खिला सकता, क्योंकि अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रूट चाट बनाना चाहते हैं या घर ले जाना चाहते हैं, फ्रूट या सब्ज़ियाँ पकाना चाहते हैं, तो वो आपकी पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। बजाय पूरे दुनिया में जब रमज़ान मुबारक आता है तो रमज़ान की फजीलत और अहमियत को समझा जाता है, चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में सब कुछ उल्ट होता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, महंगाई होती है। यहाँ लोग जो है वो चीज़ें अपने पास स्टॉक कर लेते हैं और फिर उनकी मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब ने। आइए देखते हैं। मुबारक की आमद नजदीक आते ही दूसरे शहरों की तरह लाहौर शहर की सब्जी और फ्रूट मंडी और तमाम खाने पीने वाले अशिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया की फुर्तियाँ अरूज पर। तमाम तर वसाइल पाकिस्तान में होने के बावजूद गरीब आदमी की पहुँच से मजीद दूर होते नजर आ रहे हैं। दूसरे इस्लामी मुल्कों में शहरों को रमजान मुबारक में खाने पीने वाली अशिया मजीद सस्ती कर दी जाती है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में मजीद महंगी, क्योंकि रोकथाम करने वाले हुक्मरान बेबस हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया से साथ बात करके शहरियों को मजीद चूना लगाते हैं। गोश्त मुर्गी का हो या बकरे का, सब्जियां हो या दालें, खाने पीने वाले अशिया से रमजान मुबारक में छोटे तबके के लोग महरूम हो जाते हैं। अगर रोकथाम करने वाले हुक्मरान ईमानदारी से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करें तो माह रमजान में हालात बेहतर हो सकते हैं। रमज़ान मुबारक में जहाँ पूरी दुनिया में और ख़ासकर इस्लामी ममालिक में लोगों के लिए चीज़ें सस्ती की जाती हैं, लोगों को जो है वो रिलीफ़ दिया जाता है, लोगों के लिए आसानी पैदा की जाती है। कभी आप जो है वो सऊदी अरब का रुख करें और वहाँ पर आपको रमज़ान गुजारने का मौका मिले तो वहाँ लोग जो है वो लोगों की खिदमत करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। वहाँ इफ्तार और सहर के औकात में जिस तरह गरीबों को खाने के लिए जो है वो पेशकश की जाती है, लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग जो वहाँ के बादशाह तक हैं वो भी खिदमत गुजारी करते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में सब कुछ उल्ट होता है ना। आप यहाँ सहर और अफ्तार क्या करेंगे जहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी कर दी हैं कि गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी तजलील इस वक्त पाकिस्तान में मुफ्त आटे के नाम पर हो रही है, जिस पर मैंने पहले भी प्रोग्राम किया। मुफ्त आटे के नाम पे मेरी बहन बेटियों को जो है वो जिस तरह सड़कों पर भगाया जा रहा है, मैं कहती हूँ कि इस वक्त इंसानियत की जो तजलील पाकिस्तान में की जा रही है, आज से पहले तारीख कभी रकम नहीं हुई इस तजलील की कि जिस तरीके से लोगों को लाइन में खड़ा करके सुबह से शाम तक उनको जलील किया जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि अगर तुम्हारे पास चिप वाला कार्ड है तो तुम्हें ये आटा दिया जाएगा, अदरवाइज तुम्हें आटा ही नहीं दिया जाएगा। गरीब जो है वो इस मुल्क में इस कदर हो चुकी है कि अब शायद हुकूमत, अब रियासत भी जो है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है। तो ये जो मुफ्त आटे के नाम पे एक तमाशा किया गया है और इस तमाशे में गरीब आवाम पे जिस तरह पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया, तशद्दुद किया, तशद्दुद के वाक़या सामने आए, लोगों की चीखों पुकार देखकर दिल जो है वो खून के आंसू रोता है कि मेरे पाकिस्तान की सरजमीन पे मेरे गरीब आदमी के साथ, मजबूर आदमी के साथ जो 10 किलो का आटे का थैला लेने के लिए जो है वो लाइन में लगा है, न जाने कितनी खवातीन जख्मी हुई, न जाने जो है वो एक हमारे बुजुर्ग जिनको जो आटे का थैला लेने आए थे अपने बच्चों को ये तसल्ली देने के लिए कि मैं मुफ्त आटे का थैला लेके आऊँगा, वो वापस ही नहीं जा सके, वो वहीं उनकी जो है वो डेथ हो गई। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? क्या तमाशा लगा दिया है पाकिस्तान में? खुदा का खौफ करो। ये जल्जले ऐसे नहीं आ रहे, ये जो हम पर आफात आ रही हैं ये ऐसे नहीं आ रही। जो हम कोरोना से गुजरे हैं, जो हम मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और यहाँ पर पोल्यूशन का शिकार है, ये ऐसे नहीं है। आगे तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हुक्मरानों की वजह से कहते हैं कि जिस तरह के अमाल होते हैं वैसे ही हुक्मरान तुम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हमारे अमाल ऐसे नहीं है शायद कि जिस तरीके से यहाँ पर गुर्बत की चक्की में पिसने वाला शख्स जो है वो अब मरने की दुआ भी मुश्किल से मांग रहा है कि यार मैं मरूंगा तो मेरे मरने के कफन दफन का इंतजाम कौन करेगा। मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जिसमें माएँ बहनें बेटियां अपील कर रही हैं कि हमारे पास कफन के पैसे भी नहीं हैं। और क्या तजलील होगी, क्या तजलील होगी इस मुल्क में इंसानियत की, माओ बहनों बेटियों की, बच्चों की, बुजुर्गों की, और कितनी तजलील करेंगे ये हुक्मरान। हमारा पाकिस्तान खा चुके हैं, ये पूरा पाकिस्तान लूट खसूट के चोरों डाकुओं ने जो है वो अपने ऐवान भर लिए हैं। और फिर ये कहते हैं कि इनको वोट दो और ऐवान में लाके बिठाओ ताकि ये और खाए पाकिस्तान को, ताकि ये हमारे टैक्स के पैसे से याशी करें और गरीब माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो मुफ्त तोड़ा लेने के लिए जो है वो सड़कों पर बिलबिलाती फिरे, भागते फिरे,
सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लाइनों में लगी रहे, शर्म से डूब मरना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए हमें। हम ऐसी कौम बन चुके हैं कि जिसके लिए आगे कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अब सिर्फ अल्लाह का अजाब जो हमारे लिए लिख दिया गया है वो कभी जल्जलों की सूरत में और कभी कुदरती आफात की सूरत में हमारी जिंदगियों पर मुसल्लत होगा, क्योंकि हमने ना रमज़ान के मुकद्दस महीने की कदर की है, ना हमने जो है वो एक गरीब आदमी की इंसानियत की कदर की है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब। मैं इससे आप यकीन करें मेरे लिए ये सब चीज़ें देखना और बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका है। शायद मेरे पास इससे ज़्यादा तल्ख अल्फाज हो तो मैं वो भी इस्तेमाल कर लूँ यहाँ पर कि ये क्या सूरत हाल है। हम पे तो पैमरा बिठा रखा है कि हमारी ज़ुबानें बंद कर दो, हमें बोलने का मौका ना दो। गरीब आदमी को जो तुम इंसाफ नहीं देना चाहते हो, तुम्हारी तारीफें करें हम यहाँ बैठ के, वो नहीं हो सकता। हम सच दिखाते हैं और पूरा सच दिखाते हैं। मुश्ताक चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियोज में, हमारे रिपोर्टर जिन्होंने आपको दिखाया ज़रूरिया की कीमतें कहाँ आसमानों से बातें कर रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में किस तरह लोगों को लूटा जा रहा है और खसूटा जा रहा है अपनी मनमानी कीमतों पर, इस पर बात करेंगे। जी मुश्ताक साहब, मैं तो बोल चुकी हूँ, आप जो है। डॉक्टर नबिया बहुत शुक्रिया आपका। आपने आटे पर बात की तो मैं अपने नाज़रीन से अपने पाकिस्तान की, हमारा और आपका पाकिस्तान है, तो हमारे और आपके पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी? आप ये देखें कि ज़रई इलाका सबसे बड़ा पाकिस्तान है। हर अशिया, खाने पीने, ज़रई अजनास पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में है। ये जो हालात जा रहे हैं, मेरी हुकूमत से इल्तिजा है, अगर हम किसी को कुछ चीज़ आवाम को नहीं दे सकते तो हम उनको सड़कों पर जलील ना करें, हम उसी कैपेसिटी पे रहें जिस कैपेसिटी पे अवाम है। बस जैसे गुजारा हो रहा है गुजारा करें, हम किसी को लालच ना दें। हम किसी को 2-4 रुपए की चीज़ नहीं दे सकते। ये वही गंदम का आटा है जो हमारे मुल्क की भैंसें भी खाए तो ख़त्म नहीं होता। आज क्या हो गया है? आज पाकिस्तान में गंदम कहाँ गई? पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया कहाँ गई? अब आप फ्रूट पर बात करें, गंदी गंदुम अभी माहे रमजान की जिसमें जब कीड़े पड़े हुए हैं उसका आटा जो है वो पिसवा कर ये दिया जा रहा है मुफ्त आटा, और वो लोग कल को खुदा की क्या जवाब देंगे? आज तो गरीब पिस रही महंगाई में, आज तो उनकी मजबूरी है दो को भरना, अपने पेट को भरना, अवाम की मजबूरी है। तब क्या करेंगे जब अल्लाह की बारगाह में इनको हिसाब देना पड़ेगा? नहीं, मरना याद नहीं है, ये आर्जी जिंदगी है, ये आर्जी जिंदगी है। ये हमारे हुक्मरान जो है वो 80-80 साल के हो गए हैं, मरने का उनका कोई नामो निशान नहीं है। मरेंगे तो हमारी जान छुटेगी, अब तो ऐसे तो नहीं छुटेगी। मैं ये वजाहत करूं कि इस पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में किस चीज की कमी है? यहाँ चावल नहीं है, यहाँ गंदम नहीं है, यहाँ खाने अशिया नहीं है, सब्जी नहीं है, फ्रूट नहीं है। कर खा गए पाकिस्तान को, कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान को ज़राअत तबाह कर दी है, सारे मामलात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। हम बाहर से चीज़ें वो इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी अपनी सरजमीन उगाती है। हम वो चीज़ें, हम कभी टमाटर जो है वो पड़ोसी मुल्क से मंगवाते हैं, हम कभी आलू पड़ोसी मुल्क से मंगवाते हैं। हमारे पास अपनी सरजमीन और ज़रई ज़मीन होते हवाते हमने जो है वो अपनी हर चीज़ को जो है वो बल्डोज़र फेर दिया है, और हमें इस पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। हम ऐसे बेशरम लोग हैं, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमें इस चीज़ पर शर्मिंदगी नहीं है कि एज आ मुस्लिम जो है वो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना का आगाज़ है तो हम मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करें। माह रमज़ान की इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। ये बात करें, सेब आपका 400 रुपए किलो जा रहा है, 400 रुपए किलो। अब आप देखिए जो केले हैं 3 नंबर 100 नंबर का, मैं 1 नंबर नहीं कहूँगा, 350 नंबर का, अब 400 से 500 फीस दर्जन केला है। अब यहाँ का मामला जो खाने में अशिया आपकी पहुंच से दूर है। आपने रोजा रखा 24 घंटे का, प्याज बहुत महंगा, आपका रोजा 8-10 घंटे का नहीं है, आपका रोजा 24 घंटे का है। 24 घंटे। तो ये बद दुआएं स्वाब तो अल्लाह ताला की तरफ से होगा, बद दुआएं कौन लेगा? ये हुक्मरान लेंगे, सारे ये रोकथाम करने वाले इदारे लेंगे। भूखे रहने के बाद भी अगर आपके दस्तरखान पे सिर्फ सूखी रोटी और सालन हो, मेरे पाकिस्तान के हुक्मरान, यहाँ पर मेरे आला इदारों के हुक्मरान जो इस चीज रोकथाम करने वाले लोग हैं, वो कहाँ गए? अब ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ, ये बड़ी माफिया के साथ मिलकर अगर वहाँ को चूना लगाएंगे तो कौन भरेगा इस चीज को? इंसाफ कौन करेगा? मुश्ताक साहब, इस जुल्म के बाद जो है वो सजा ही बनती है। आप ये देखिए कि ये जो एक दिन पहले जल्जला आया है पूरे पाकिस्तान में, हिला के रख दिया। एक हल्की सी जमीन हिलती है और लोगों को खुदा याद आ जाता है।
और उससे पहले जो है वो खुदा के बंदों के साथ जो ज्यादतियां कर रहे हैं वो याद नहीं रहती हैं। ये लोग फिर कलमे याद आ जाते हैं इनको, अल्लाह के जब वो कलाम याद आ जाते हैं उस वक्त, और जब ये लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे होते हैं तो तब याद नहीं आता कि हमने कब्र में जाना है और आगे हमारा हिसाब होगा। हमारे साथ शामिल नहीं, क्या ये पाकिस्तानी नहीं? क्या ये इनके हाथों अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्मरान है इंसाफ दिया गया है, जो तराजू दिए गए हैं, अब कहाँ गए ये लोग? अगर महंगाई की यही सूरत रही तो के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? जब वहां बार सड़कों पे निकल आएगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। भूखे लोग क्या करेंगे? डकैतियां बढ़ेगी, चोरियां बढ़ेगी, एक दूसरे को नोचेंगे, डकैतियां बढ़ेंगी। अगर इस चीज पर कंट्रोल ना किया गया तो आने वाला वक्त मुश्किल है। अच्छा, उन्हें तो कोई, आप देख लें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुन लें, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, वो तो जाकर यूनाइटेड नेशन में भी जो है वो पुट्ठी सीधी बातें कर कर आके जो है वो पाकिस्तान का नाम बदनाम करके आ जाते हैं। तो मुझे बताए ना यार, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ये कौन आप जिसको दौड़ा लगवा रहे हैं, आटे का मजाक बनवाते हैं और शर्म नहीं आती इनको। ये इंसानियत तजलील है। ये तजलील करने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग जो फ्री आटे के नाम पर लोगों को झंडे लगा रहे हैं, अपने नाम सजा रहे हैं? इस रमजान में लोगों के घर आटा भी नहीं होगा, लोगों के घर राशन भी नहीं होगा, इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। आप यकीन करें, लोगों की जिस तरह मैं बातें सुनती हूँ, जहाँ मैं लोगों में उठती बैठती हूँ, तो अच्छे खासे जो रोज़ाना की डेली कमाने वाले लोग हैं ना, वो भी कहते हैं कि हमारे घर का जो पहले 10-15 हज़ार रुपये में जो है वो सामान आ जाया करता था, आज वो 35,000 रुपये तक चला गया और उसमें भी पूरा नहीं पड़ता। तो मजदूरी क्या? 1,000 से 1,500 पर डे। गरीब आदमी क्या करे? लागी सो लागी, ना लगी तो फटे। 35,000 रुपया लाए महीने का, कैसे खिलाए अपने बच्चों को? उसके बच्चों ने स्कूल भी जाना है, क्या तालीम हासिल करेंगे हमारे मुल्क के मेहमान जब हम उन्हें अच्छी खुराक नहीं दे पाएंगे? क्या हमारे वो बुजुर्ग जो है वो जिंदा रह पाएंगे जिनको हम अच्छी खुराक नहीं दे पाएंगे? एक आटे के लिए जो है वो लाइन में लग के लोग अपनी जाने दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मजीद तबाही होगी, मजीद बर्बादी होगी। अगर यही हालात रहे, मजीद बर्बादी और तबाही होगी। ये पाकिस्तान तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। मैं कह रही हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान को इन्होंने मैशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया इन हुक्मरानों ने, और ये फिर उसके ऊपर शर्मिंदा भी नहीं है कि इन्होंने गरीब आवाम को जो है वो मुफ्त आटे के चक्रों में किस तरह जलीलो ख्वार करके रखा है। इनको शर्म भी नहीं आती इस चीज़ की। भाई, अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई मुफ्त आटा फराम करना है, तो अपने इतने कारिंदे, अपने इतने लोग, अपने इतने कारकुन जो है वो वहाँ पे खड़े करो कि जो लाइन में लगे हुए लोगों तक एक एक आटे का तोड़ा जो है वो खुद पहुँचा दें। इतना सा काम नहीं होता हमसे। हमें काम करने का जो है वो तरीकेकार नहीं पता। हम कोई कौन सी कोई जंगल में रह रहे हैं, ये कोई जंगल का कानून है यहाँ पे? लोग अगर गार्डन के पास है उनके घरों में पहुंचा दे। मुस्तहिक जो लोग ना पहुंचाए घरों में, जो बेचारे लाइन में लगे हुए हैं, जो बुजुर्ग औरतें, जो मजबूर औरतें, जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं वो उनके दुपट्टे कहाँ सरक रहे हैं, वो किस तरह भाग रही हैं जो है वो आटे के पीछे। खुदा का खौफ करो हुक्मरानों, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो तुम। पुलिस अहलकार डराते धमकाते हैं। आप देखिए, आप ये फुटेज जो पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं उनको, मासूम माओ बहनों बेटियों को, बुजुर्गों को डंडे मार रहे हैं जो मुफ्त आटा लेने आए हुए। वो कोई दहशतगर्द है, वो कोई जो है वो वहां पर कोई क्राइम करने के लिए आ गए हैं जो तुम उनको डंडे मार रहे हो। इनके पास, मुझे बता दें कि ये कौन से मुसलमान है जिनमें से इंसानियत खत्म हो गई? औरतों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, खवातीन को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, बूढ़ी औरतें। महंगाई को इन्होंने जो है वो तूफानी तौर पर पहुंचा दिया है। लोगों के बस की बात नहीं है। अब अफ्तारियों में जो है वो मुख्तलिफ रंग बिरंगे फ्रूट्स इकट्ठे करने और जो है वो अपने बच्चों को इफ्तार देना। बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? माँ बाप शर्मिंदा है बच्चों से। खत्म किए गए हैं। रमजान बाजार की आड़ में आटा फ्री देने का ऐलान किया गया है और वो भी पूरा नहीं कर सके। जुल्म देखिए, रमजान बाजार जो सब्सिडी देते थे वो भी खत्म कर दी गई है। अब मामला तो तब चले सीधा होगा ना। 10 किलो आटे का तोड़ा जो है वो 1158 रुपए का बिक रहा है। और पंजाब में अगर ये मामले ठीक होंगे, जखीरा दो ऑपरेशन किए जाएंगे, रेल इस गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाएगी, तो उसके बाद जो रेडी बान है, जो मंडी वाले लोग हैं, अगर वो सस्ती अशिया देंगे, खुर्दनोश मुनाफाखोर जो अपने को ठीक करेंगे, तो फिर हालात ठीक होंगे। सारा मीडिया इस वक्त चीख चीख कर जो है वो ज्यादती और जुल्म दिखा रहा है कि किस तरह मुफ्त आटे के नाम पर जो है वो इन्होंने इंसानियत की तजलील कर रखी है पूरे मुल्क में। ये आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, इंटरनेशनल मीडिया पे जितनी जो है वो इस हुकूमत की तजलील हो रही है, मैंने ज़माने में ऐसी हुकूमतों की तजलील जो है वो कभी नहीं देखी कि जब 150 रुपये आटा देना इनको महंगा हो रहा था, आज इन्होंने जो है वो आटा बिल्कुल मुफ्त कर दिया। आज इन्होंने जो है वो आटा मुफ्त करके इंसानियत की तजलील को इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो पहुंचा दिया। किधर इंसानियत की जो है वो तमाम काम करने वाली तंजीमें
100 देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कम कर, रेट कम कर। ये हुक्मरान जो है वो किस तरह गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो है वो लोगों को आना चाहिए, सामने आना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। फ्री देने के तमाशा लगा रखा है पाकिस्तान वो इसमें रेट कम कर दे, कीमत कम कर दे। गरीब आदमी जैसे जो रिटेल स्टोर है या दूसरे तीसरे और स्टोर बनाए हुए हैं, उनको हदायत की जाए वो कम कर दे, रेट कम कर दे, और ना फ्री दे। रेट और बढ़ गए रमजान मुबारक में, और ज्यादा जो है वो जो अभी तो शुरुआत है, अभी ठीक है भूखे ही मर जाए, जिन्होंने रोजे रखे हैं वो भूखे ही रह जाएं, वो कुछ खा ही ना पाएं, क्या खाएंगे आप? जो है वो जो प्रोटीन वाली आपकी ग़िज़ाएँ हैं, जो आपको जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं, जो आप में एनर्जी डालती हैं, वो तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। दूध आपने महंगा कर दिया, अंडे आपने महंगे कर दिए, रोज आटा आपने महंगा कर दिया, तो क्या खाना है? घास फूस पे जो है वो इंसान पलेंगे। मर्जी के रेट, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। इतने इदारे हैं, कैसे अहल कर तनख्वाह ले रहे हैं। मैं हैरान, गवर्नमेंट पैसे दे रही है इनको इनके मामले में, और ये करप्शन दूसरी भी हो रही है। एक तनख्वाह आ रही है और दूसरी तरफ दो से पैसे ले रहे हैं। जो अवाम का हक है वो हक भी अवाम का खुद खा रहे हैं। ये रियायत करने की बजाय मजीद महंगी करवाते हैं। जब महंगी चीजें चलेगी उनमें इनकी कमीशन होती है। अब एतवार बाजार लगाए जाते हैं, एतवार बाजारों में यही कुछ होता है। ये मामला हफ्ते की और एतवार को मजीद महंगा होता है, क्योंकि जो लोग फट्टे लगाते हैं, रेडिया लगाते हैं इन बाजारों में, वो इनको मंथली से तीसरा देते हैं। कुछ साख्ता महंगाई वालों की तो मौजें हो गई इस रमजान में। जी बिल्कुल, क्योंकि रमजान बाजार तो लग ही नहीं रहे। अब तो गरीब आदमी जब रमजान बाजार का रुख करेगा नहीं, अब तो उसको दुकानदार से ही चीज लेनी पड़ेगी, और दुकानदार जो है वो खुद साख्ता महंगाई वाले ज़खीरा दोस्त बैठे हुए हैं। उनमें तो इंसानियत नाम की जो है वो चीज कोई नहीं है, उनमें तो मुसलमानियत कोई नहीं है। वो साथबाज इनके साथ, वो माफिया जो है इनका साथबाज है, जो अहलकार इनके साथबाज है, साथ में जितने मरीज रेट लगाए। अब क्या होगा, जो मीर है जिसकी हैसियत है वो तो इस्तेमाल कर सकता है, लीडर होते हैं, गरीब है, लीडर होते हैं फारूक आजम जैसे, कि जो लोगों को रातों को घरों में जाकर जो है वो उनको खाने की चीजें पहुंचाते हैं। लीडर वो होते हैं कि अगर उनका कोई एक शख्स भी जो है वो भूखा सोए तो वो अल्लाह के आगे जवाबदेह होते हैं, और इस चीज पर जो है वो अल्लाह से माफिया मांगते हैं। लीडर वो होते हैं जो गरीब आदमी के लिए रिलीफ फराम करते हैं। लीडर वो होते हैं जिसको गरीब आदमी का दर्द सिर्फ दिखाई नहीं देता बल्कि सुनाई भी देता है, और उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। लीडर वो होता है, लीडर ये नहीं होता कि जो है वो गीदड़ों की तरह जो है वो बातें करें और फिर बड़ी बड़ी बातें करके जो है वो बड़े बड़े पैनल्स पर आकर ये बताएं कि हम तो बहुत जो है वो सही हैं और हमने तो बहुत काम कर दिया और हमने तो ये बना दिया, हमने तो वो बना दिया। सड़कें खाएंगे लोग, ब्रिज खाएंगे लोग, यहाँ बजरी और जो है वो यहाँ पर जो है वो ईंटें खाएंगे लोग, आटा खाएंगे लोग। ये अशियाए ज़रूरिया जो आपने महंगी कर दी हैं, जो आपने सब्जी और फ्रूट के रेट्स बढ़ा दिए, लोगों ने ये खाने हैं। यहाँ तो लोग डंडे खाएंगे। आपने तो यहाँ पे बदमाश बना दिया पुलिस को, सड़कें बन गई, पुलिस को, फोर्सेस को, और गरीब आवाम को हमने सामने कर दिए। यहाँ तो लोग डंडे खा रहे हैं। जो मेन चीजें थी, ये पहले फिल्टर पानी, पहले इसके नीचे पैप बिछाए जाते हैं पानी के, फिल्टर पानी के। आज देखे पूरे लाहौर में फिल्टर वाला पानी है, जो गंदा पानी है, जो सीवरेज मिला पानी है, तो आप फिल्टर लगा वहां भी लाने लगी हुई है। जिस चीज को फिल्ट्रेशन लगाया गया, प्लांट लगा, वहां भी लाने लगी है लोग। वहीं पे मसाइल हैं। जिस चीज की बात कर ले मुश्ताक साहब, वहीं पे मसाइल है, कोई शक ऐसे ही है। हर जगह मसाइल हैं, कोई वसाइल पैदा करने की बात नहीं करता। पाकिस्तान मिसाल का गढ़ बन चुका है, अवाम का जिंदगी गुजारना दुश्वार हो गया है। इतनी अवाम को कैसे संभालेंगे ये? कोई पॉलिसी नहीं इनकी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई इनके मामलात नहीं, कोई इनको अता पता नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और यहाँ पर अभी तक हम भूख और अफलास में जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया के कितने ममालिक हैं जिन्होंने अपनी भूख को खत्म करने के लिए टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, अवाम के लिए टैक्स मजीद बढ़ाए जा रहे हैं। बिजली के बिलों में, पानी के बिलों में, सुई गैस के बिलों में, खाने पीने वाली शिया पर। रेंट पे रहने वाला बंदा तो मर गया है। इस टाइम रेंट पे रहने वाला बंदा जो है वो किराए अदा करे, वो बिल अदा करे, वो रोजाना के जो है वो खर्चे अफोर्ड करे, वो पेट्रोल अफोर्ड करे, वो खाने पीने अफोर्ड करे, वो बच्चों का स्कूल अफोर्ड करे। वो क्या करे? वो कहाँ जाए? मर जाए? इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाए तो मर जाए। टैक्सों का पैसा जाया जा रहा है, ये रोकथाम करने वाले इदारे हैं, ये तनख्वाहें ले रहे हैं गवर्नमेंट से, और अवाम का पैसा है, लेकिन ये भी हराम में जा रहा है, हलाल में नहीं है। ये भी जो उनका हक बनता है उनको हक नहीं मिलता, नहीं मिल रहा। ये हक पर डाका डाला जा रहा है, ये अवाम के हक पर डाला जा रहा है। अवाम को तो खा रहे हैं और अवाम को जलील भी कर रहे हैं। एक तरफ अवाम से निकलवाया जा रहा है पैसा, और दूसरी तरफ अवाम को सड़कों पे माओ बहनों बेटियों को जो है वो मुफ्त आटे के लिए जलील किया जा रहा है। पैसा वो खुद खा रहे हैं, और पैसा जो है वो खुद खा रहे हैं। उन्हें क्या पता, एसी में बैठने वाले को जो है वो गर्मी में सुलगते हुए मेहनत करने वाले की तकलीफ का क्या पता।
एक जो है वो शाहाना अंदाज में अपनी टेबल सजाकर मुर्गे मुसल्लम खाने वाले को उस दाल खाने वाले की हकीकत क्या पता कि जो किस तकलीफ और परेशानी से अपने बच्चों का मुंह देखकर जो है वो खुशी से दाल खा रहा होता है कि कोई बात नहीं, अब दाल भी अफोर्ड नहीं होती। अपना हिसाब तो डॉक्टर भैया देना पड़ेगा उसको, जैसा वो कर रहा है। अगर अल्लाह ताला इख्तियारात उसको दिए हैं, वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसको हिसाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये आप आज मेरी बात लिख लें, प्रोग्राम में मैं अभी ब्रेक लूंगी, ब्रेक से पहले मेरी ये बात जो है वो नोट कर लें आप। ये जो हुक्मरानों का हिसाब है ना, ये जो इन पर अजाब आना है, ये इतना शदीद होगा, गरीबों की ऐसी आहें इनको पड़ेंगी कि ये सारी जिंदगी जो है ना वो कभी अपनी जो है वो सल्तनत बनाने की बात नहीं करेंगे। इनकी सल्तनतों को मिट्टी में मिला देगा मेरा अल्लाह। जिस तरह से इस वक्त में ये सिचुएशन इन्होंने मुल्क पे जो है वो कायम कर दी है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जिस तरह गरीब की तजलील की जा रही है, जिस तरह महंगाई का तूफान यहाँ पे बर्पा किए जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी महंगाई बढ़ी है। वहाँ तो लोग नहीं चीखो पुकार कर रहे, वहाँ तो गरीब आदमी की तजलील नहीं हो रही, वहाँ तो मामला ख़राब नहीं हो रहे। सिर्फ पाकिस्तान में ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ये सब कुछ नहीं हो रहा, वहाँ भी अवाम की तजलील नहीं हो रही। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, अवाम यहाँ सिसक के भूख से मरे, ये ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, ये जानबूझ कर रहे हैं और अल्लाह ये सब देख रहा है। अल्लाह का अजाब दूर नहीं है इन हुक्मरानों पे से, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वक्त बदलेगा, गरीब आदमी की सुनी जाएगी, यहाँ जो है वो रायगान नहीं जाएगी। दूसरे मुल्क में हुआ ऐसे, बिल्कुल होगा पाकिस्तान में इनके ख्यालात के मुताबिक। बिल्कुल मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर मैं बोलती रही तो शायद मैं बोलती चली जाऊंगी और मैं ब्रेक भी नहीं लूँगी। मेरे प्रोग्राम का वक्त इतना नहीं होता कि मैं उस पर जो है वो इतनी मज़ीद जो है वो बात कर सकूँ। अभी मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के फौरी बाद वापस एक और ख़ास और अहम मौजू को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।